हर जुबान ये कहे बाहर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान हर जुबान ये कहे बाहर नौजवान नौजवान कामयाबी बने अब तेरी मेजबान सर पे दस्तार मिन्नत की तुम बांधना जुल्म से वापस लड़के आगे बढ़ो सीखना सीख लो साबे इकबाल की तुम ही ताबीर हो कौमो मिल्लत की बस तुम ही तकदीर हो अपने जज्बे नशों में बहाओ नहीं अपनी कदरों को ऐसे गवाओ नहीं हर के वतन से तुम ना डरो सीखना सीख लो And you are watching my YouTube and Facebook channel Let's Do Freelancing. प्रीवियस वीडियो ब्लॉगिंग की फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ब्लॉगिंग और यूट्यूब के दरमियान डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हुए ब्लॉगिंग की बेसिकली आपको डेफिनेशन बताई ताकि आपका ब्लॉगिंग के हवाले से कंसेप्ट एक क्लियर हो जाए। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, होप सो आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। जस्ट मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई। नाउ आज के इस व्लॉग के अंदर हम क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। सबसे पहले जो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हु कैन डू ब्लॉगिंग। ये मेरे पास एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आया। उसके बाद व्हाट वी नीड टू स्टार्ट द ब्लॉगिंग, ये फिर मेरे पास एक रिपीटेड क्वेश्चन आया बार बार जो मुझसे पूछा गया। देन मुझसे ये जो थर्ड वन क्वेश्चन पूछा गया वो ये था कि आप इस कोर्स के अंदर किन किन चीज़ों को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो में ये तीनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ क्लियर करता चलूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें हु कैन डू द ब्लॉगिंग। देखें सिंपल सी बात यह है कि अगर आपकी सबसे पहले इंग्लिश का समझना, मैं ये नहीं कहता कि आपको इंग्लिश आती हो आपको नहीं आती है, क्योंकि आर्टिकल लिखने के लिए ना अब ऐसी कोई AI टूल्स आ गए हैं, ऐसी चीजें आ गई हैं जिनके थ्रू आप आर्टिकल लिख सकते हैं। तो पहले ये कंसेप्ट हुआ करता था कि जिसको आर्टिकल लिखना आते हैं वो ब्लॉगिंग कर सकता है, जिसको नहीं आते वो नहीं कर सकता। बट आजकल के दिनों में चैट GPT जैसे जो है तूफानी टूल्स, AI टूल्स आए हैं जिन्होंने इस कंसेप्ट को खत्म किया कि जिसको चाहे आर्टिकल लिखना नहीं भी आते वो भी ब्लॉगिंग कर सकता है, AI टूल के थ्रू आर्टिकल लिख सकता है। बट मेरा उनसे सवाल है, अगर आप लोगों को ये मैं तो इसे डेफिनेटली गुमराह ही कहूंगा, जो बंदा खुद आर्टिकल नहीं लिख सकता वो आर्टिकल को अंडरस्टैंड कैसे कर सकता है। एंड गूगल बेसिकली नीड एक ब्लॉगर से उसे क्या चाहिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट विद सीक्वेंस। एक चीज से रिलेटेड अगर आप कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं गूगल को, आपके क्वालिटी, गूगल क्वांटिटी को कभी नहीं देखता, गूगल देखता है क्वालिटी को। और जिस बंदे को खुद से आर्टिकल लिखना ही ना आता हो वो खुद AI टूल्स के सहारे अपने आर्टिकल्स को लिख रहा हो या उनको जो है समझता है कि मैं AI टूल से आर्टिकल उठाऊंगा और गूगल को दे दूंगा और मुझे पता ही नहीं है इस AI टूल के थ्रू आर्टिकल में बेसिकली है क्या भला, और मैंने बस वहां से कॉपी किया और गूगल को पेस्ट कर दिया। उसे अंडरस्टैंडिंग लेवल ही उसका इतना है, उसे पता ही नहीं है इसमें क्या चीज है, क्वालिटी कंटेंट होता क्या है, तो कोई फायदा नहीं है। सो मैं आज भी यही कहूंगा कि आपको खुद आर्टिकल लिखना भी आता हो और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक यानी आपकी कोई नीड है तो उसको किसी आर्टिकल के थ्रू कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन के हवाले से आपकी कोई जरूरत है, तो आप कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी होनी चाहिए कि आप अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर कोई आर्टिकल पढ़ें तो आपको समझ आ जाए यार इस बंदे ने इस आर्टिकल में वाकई एक ऑथेंटिक वे से क्वालिटी दिखाई है और इंफॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर इसने अपने आर्टिकल में डाला हुआ है जिससे मुझे मेरी बात
जो मेरा कन्फ्यूज़न थी, जो मेरा मुझे ज़रूरत थी जिस चीज़ की, वो मेरी कंप्लीट हो गई है। सो नाउ आपको मैं समझ सकता हूँ कि वाकई इस बंदे को आर्टिकल लिखना भी आ जाता है, अपनी बात एक कंटेंट की सूरत में, एक आर्टिकल की सूरत में दूसरे को बतानी या डिलीवर करनी भी आ जाती है, और या किसी और के बात इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल अंडरस्टैंड करनी भी आ जाती है। सो नाउ यू आर एबल टू डू ब्लॉगिंग। सो क्या सवाल था कि कौन कर सकता है? ये बंदा कर सकता है जिसको ब्लॉगिंग, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर इंग्लिश का आर्टिकल लिखना भी आता हो और उसको समझना भी आता हो। तो वो मतलब किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर इंफॉर्मेशन देना जानता हो इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल, और इंफॉर्मेशन अगर उसे किसी चीज़ के ऊपर ज़रूरत है तो वो इंग्लिश के किसी आर्टिकल को पढ़ के अपनी इंफॉर्मेशन की जो नीड है उसको कंप्लीट पूरा कर सकता हो। सो होप सो कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ब्लॉगिंग कर कौन सकता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यानी इन सिंपल वर्ड, ब्लॉगिंग इज बेसिकली फॉर द टेक्निकल पीपल्स। ठीक है, जो ख़ास तौर पे मैं तो हमेशा कहता हूँ जो अभी यूनिवर्सिटी लेवल में नहीं गए, ग्रेजुएशन के अंदर इंटर नहीं हुए, चाहे किया है या नहीं किया इज नॉट अ मैटर, जिसने एटलीस्ट यूनिवर्सिटी के 1-2 सेमेस्टर कर लिए हैं उसे आना चाहिए। ये सेकंड ईयर के या मैट्रिक के बच्चे को अभी आर्टिकल्स का नहीं पता होता क्या है, उसको भी ब्लॉगिंग में आप इंटर कर देते हैं। 6-7 महीने अपने ज़ाया करने के बाद वो वही ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहा होता है, बजाय इसके कि ब्लॉगिंग में आने से पहले ही अपना वो ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी सिंपल स्किल सीखे, अपने आप को इन करे। जब चीज़ों को समझने की सलाहियत पैदा हो जाए, डेफिनेटली जब फ्रीलांसिंग में इन होगा तो उसको सारी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते समझ आएंगी। देन वो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया, डेटा एंट्री से स्टार्ट किया, ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ गया, अमेजोन की तरफ गया, और ये सारी सर्विस प्रोवाइड करना शुरू की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू की, मार्केट्स का पता लगा, क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन की, देन उनके मैसेजेस को समझना, अंडरस्टैंड करना। ये काफ़ी लंबा सफ़र गुजरने के बाद मैंने ब्लॉगिंग को, मैं जानता था पिछले 1.5-2 साल से, बट मैंने लास्ट ईयर से क्यों स्टार्ट की, बिकॉज मैं जब अपने आप को इस काबिल समझता था कि यार अब मुझे आर्टिकल लिखना भी आ जाता है, अपनी बात इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल डिलीवर भी करनी आ जाती है, और कोई अगर मुझे इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन दे तो मैं उसको समझ भी सकता हूँ, और ना सिर्फ समझ सकता हूँ बल्कि अपनी नीड को पूरा कर सकता हूँ। तो देन आई एम, अगर वो ब्लॉग की सूरत में मुझे इंफॉर्मेशन दे सकता तो मैं किसी को क्यों नहीं दे सकता। दैट्स माई पॉइंट कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। ठीक हो गया? चलें, खैर सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं आपसे जिस तरह वीडियो स्टार्ट करते वक्त मैंने आप लोगों से कहा था, फॉर योर मोटिवेशन एंड फॉर क्लियरिंग योर कंसेप्ट अबाउट ब्लॉगिंग अर्निंग, मैं आप लोगों को अपना एक ब्लॉग का स्टेटस है इस वक्त अर्निंग के हवाले से, वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, एंड यू मस्ट से माशाल्लाह। दूसरा ये कि ब्लॉगिंग के अंदर आप कितने पैसे कमा सकते हैं इज़ आल्सो अ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो पूछा जाता है बिफोर स्टार्टिंग ब्लॉगिंग। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि आप ब्लॉगिंग के अंदर पर मंथ 50 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू सी द सक्सेसफुल ब्लॉगर और उनकी अर्निंग, उनके इंटरव्यूज़, तो आप लोगों को मैं बता दूं ब्लॉगिंग के बड़े बड़े नाम हमारे पास मौजूद हैं। SCBT जो सर तनवीर साहब हैं, उनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, वो आई स्किल के नाम से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। बहुत सारे उनके सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं जो 50 लाख तक पर मंथ अर्न कर रहे हैं थ्रू ब्लॉगिंग। ठीक हो गया? बट नॉर्मल अगर बात की जाए, ऑन एवरेज एक ब्लॉगर जो SEO की सारी चीज़ों को समझता है, वो तकरीबन 5 से 20 हज़ार डॉलर के दरमियान अर्न कर रहा है। ठीक है, कर रहे हैं। जो नॉर्मल नंबर ऑफ सक्सेसफुल ब्लॉगर्स की बात की जाए तो $5,000 यानी तकरीबन 11-12 लाख से लेकर $20,000 यानी
तकरीबन 40-42 लाख तक के दरमियान लोग थ्रू ब्लॉगिंग अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को अपने स्टैट्स थोड़े से दिखाता हूँ। मैं करंटली इस वक्त जो अपने ब्लॉग्स की बात करूँ तो डिफरेंट क्लाइंट्स के ब्लॉग पर भी मोस्टली मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास फाइवर अपवर्क से डिफरेंट क्लाइंट एसईओ के हवाले से, ब्लॉगिंग की एसईओ के हवाले से सर्विसेज लेने आते हैं और करंटली मैं उनके ब्लॉग्स पर कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जिनके ऊपर A to Z मैनेजमेंट कर रहा हूँ और कुछ ऐसे हैं जिनके ऊपर जस्ट फॉर एसईओ वर्क कर रहा हूँ। क्योंकि एक ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट, कुछ लोग जो होते हैं इन्वेस्टर खास तौर पे, वो डेवलपर अलग से हायर करते हैं, एसईओ एक्सपर्ट अलग से हायर करते हैं, कंटेंट राइटर अलग से हायर करते हैं। तो मैं इस कोर्स के अंदर ना आपको ब्लॉगिंग तो डेफिनेटली आपको सिखाऊंगा, बल्कि आपको साथ साथ ये चीज़ें भी सिखाऊंगा कि अगर आप ब्लॉगिंग के कुछ पार्ट्स यानी कुछ हिस्से को लर्न करने के बाद, उसको उसके अंदर ग्रिप हासिल करने के बाद एज ए सर्विस प्रोवाइडर किस तरह रन कर सकते हैं। लाइक आप ऑफ पेज एसईओ को समझ लेते हैं, ऑन पेज एसईओ को समझ लेते हैं, जस्ट गूगल कंसोल को समझ आ जाती है, ब्लैक हैट एसईओ आ जाती है, वाइट हैट एसईओ आ जाती है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको अभी तो बिल्कुल न्यू लग रही होंगी, बट इस कोर्स के अंदर हम इन सारी चीज़ों को कवर भी करेंगे। तो साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आपको जस्ट लाइक ऑफ पेज एसईओ आ गई है तो आप इस ऑफ पेज एसईओ की आप सर्विस देकर किस तरह अर्न कर सकते हैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर। और ये मैंने आपको बताया, और मैं खुद अपने पर्सनल भी 4 ब्लॉग्स पर काम कर रहा हूँ जिसकी निश वगैरह, और निश क्या होती है A to Z सारा ब्लॉगिंग के हवाले से आप लोगों को ये चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 to 3 मंथ आप लोगों के साथ डेली बेसिस पर इसी तरह वीडियो की शक्ल में आता रहूँगा और आप लोगों को बताता चलूँ कि इस ग्रुप के अंदर जो लोग कंसिस्टेंट होंगे उनको डेफिनेटली आई एम 100% श्योर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। सो नाउ लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। आई विल शेयर माई वन ऑफ माई मोनेटाइज ब्लॉग। मेरे पास इस वक्त सामने तकरीबन 1 2 3 4 लैपटॉप्स ओपन है, ठीक है, और 3 मोबाइल्स ओपन है। सो हर प्लेटफॉर्म की जो है अपनी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। लाइक फाइवर है, मैं फाइवर का 2 अकाउंट एक डिवाइस के ऊपर लॉग इन नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। जस्ट लाइक समटाइम हम एडसन भी एक ही डिवाइस पर यूज़ करते हैं ताकि किसी किस्म का एरर ना आए या हमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए या हम टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन का शिकार ना हो जाएं। सो ये जो स्क्रीन आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इट्स माय ब्लॉग जिसके ऊपर मैंने अभी लास्ट वीक में वर्क स्टार्ट किया, ठीक है। और ये आप लोगों के सामने है $1160, यानी ये तकरीबन बनता है हमारा 2-3 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए बनते हैं तकरीबन। ये एक ब्लॉग की अर्निंग है और इसके ऊपर मैंने वर्क कितना किया है, जस्ट 7 डेज एसईओ ओरिएंटेड आर्टिकल्स। और वर्क तो डेफिनेटली मैं पिछले 3-4 महीने से ही कर रहा हूँ इसके ऊपर, डिफरेंट ब्लॉग्स के ऊपर। बट यही है ना कि जिसको आप जितना टाइम देंगे, जितनी एफर्ट करेंगे, जितना कंटेंट डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको देखें। लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर जो लास्ट पेमेंट है वो $193 की है, ठीक है। बस इतना ही काम किया क्योंकि मैंने आपको बताया मैं खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ एसईओ की और मुझे वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कम मेहनत करके। मैं अगर अपने ब्लॉगिंग के ऊपर 100% वर्क करूँ, 100% टाइम दूँ, तो डेफिनेटली आई विल क्रॉस द ह्यूज मार्जिन, ठीक है ना। बट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर भी करूँगा। और इस तरह के अप्रूव्ड ब्लॉग मेरे पास इस वक्त 3 हैं, ठीक है। 2 अभी उनके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ मैं, 3 हैं और 2 और हैं जिनके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। उनके ऊपर भी अप्रोक्सीमेटली इतने ही डॉलर इस मंथ बने हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉग की लास्ट मंथ की जो मैंने अर्निंग विड्रा की थी, मुझे मिली थी $193, लाइक अप्रोक्सीमेटली 50,000, ठीक हो गया। बट इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर
150 नहीं, $50, जस्ट $50 और 50,000 रुपीज, 193 अप्रोक्सीमेटली $50, ठीक है, नो 50,000 रुपीज। सो अगर हम बात करें इस मंथ की, तो देखें कल इसके ऊपर जो है 4143 यानी तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये एक दिन में भी बने हैं, ठीक है। और लास्ट 7 डेज में $1160 तकरीबन 2 लाख से भी ज़्यादा की अमाउंट इसके ऊपर इस मंथ में बन चुकी है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर और सारा कुछ, अच्छा मैं आप लोगों को ये रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ताकि कुछ लोग जो हैं वो करते हैं मस्ती, मतलब जो कोई काम नहीं कर सकते ना वो करते होते हैं, ये देखें, ठीक है। ये आप लोगों के साथ मैंने रिफ्रेश करके दिखाया, ये मेरी साइड है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा डेफिनेटली। और इस प्रोसेस को जिस तरह मैंने किया, जिस तरीके से, जिस वे से, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई, ठीक है ना। सो यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज, हर चीज़ को सीक्वेंस के साथ लेके जाएंगे। अभी स्टार्ट है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करूँगा। नो, सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कि क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं सर, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है और समथिंग लाइक दिस। तो ये इसका आंसर ये है, यस इन्वेस्टमेंट होती है बट माइनर सी, ठीक है। और यू कैन से कि एक दफ़ा एक साल की इन्वेस्टमेंट आपकी होगी तकरीबन 10,000 भी वो इस तरह कि आपको एक होस्टिंग लेनी पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है। आपको होस्टिंग चाहिए होती है, इस वीडियो में जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, होस्टिंग चाहिए होती है, डोमेन चाहिए होते हैं, और आपको टूल्स चाहिए होते हैं लाइक एशरिफ, तेमरिश, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं आने वाली वीडियोस में भी शेयर करूंगा। ये आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं और होस्टिंग और डोमेन चाहिए होती है। नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा व्हाट इज होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है। और फिर आगे फर्दर हम इन टूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टूल्स बेसिकली किस चीज के लिए हम यूज करते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में बात की कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। सो टू फाइंड द कीवर्ड रिसर्च, टू फाइंड द हाईली सर्चेबल कीवर्ड, जो एसईओ ओरिएंटेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उनको फाइंड करने के लिए हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो टूल्स हमें अपनी इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ईयरली बेस या मंथली बेस पैकेज लेने पड़ते हैं, और वो इतने ज़्यादा रेट्स में नहीं होते। और डोमेन की भी मैं आपको प्राइस बता दूं, $32 होस्टिंग की एक प्राइस है, ठीक है, $32। समटाइम उस पर ऑफर्स भी आ रही होती हैं, ब्लैक फ्राइडे ऑफर और लाइक न्यू मंथ ऑफर और फलाना वीकेंड ऑफर और इस तरह की ऑफर्स आ रही होती हैं। तो वो समटाइम $25 का भी हो जाता है, $20 का भी हो जाता है, बट इसकी नॉर्मल प्राइस $32 है, जिसके साथ आपको डोमेन भी फ्री में दी जाती है, ठीक है। कहाँ से लेनी है मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर, किस तरह वो परचेज करनी है, किस तरह वो कार्ड यूज करना है। अगर आप लोगों का कार्ड नहीं बना हुआ तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू टू यूज माई कार्ड टू परचेज द डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। बहुत से लोग अपने कूपन कोड यूज करते हैं, आई हैव नो कूपन कोड एंड आई हैव नो रेफरल। मैं आप लोगों को रेफर नहीं कर रहा कि जाएं इस चीज को मेरे कूपन कोड को यूज करके परचेज करें, नो, ठीक है। बट आपको एक अथोराइज बंदा, अथेंटिक बंदा का कूपन कोड बताऊंगा जिसपे इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और उसके बेनिफिट भी बताऊंगा जिसमें डेवलपमेंट के एंड से भी काम आपके वो बेनिफिट देगा और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वो तो डेफिनेटली हम आने वाले व्लॉग्स के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। और नंबर 3 हमारा ये आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड, वो पहले क्वेश्चन में मैंने चीजें क्लियर की। आर्टिकल राइटिंग करनी किस तरह है, लिखने कहाँ से, चैट जीपीटी का इस्तेमाल, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।